अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। रमज़ान मुबारक की सआदतें, रमज़ान मुबारक की बरकतें अल्लाह पाक हम सबको नसीब करे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है तरबूज। गर्मियाँ हो या फिर अफ्तार का टाइम हो, तरबूज का अपना ही एक मज़ा है। जब इंसान थका हुआ गर्मी से निढाल घर में आकर तरबूज खाता है या तरबूज का जूस पीता है तो तबीयत जो है वो खुश हो जाती है। इसी तरह से रमज़ान मुबारक के अंदर अफ्तारी के वक़्त जब दिन भर का इंसान रोज़ा रखता है और फिर जब तरबूज को खाता है तो दिल खुश हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तरबूज को पसंद फरमाते थे। सही अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है। आप फरमाते हैं कि हम खजूर की गर्मी को तरबूज की सर्दी से ख़त्म करते हैं। यानी खजूर और तरबूज दोनों एक साथ इस्तेमाल करते थे। उसकी वजह यह है कि अगर सिर्फ खजूर ही ज़्यादा मकदार में खाई जाए तो इससे हरारत बढ़ जाती है, और अगर ख़ाली तरबूज को इस्तेमाल किया जाए तो उससे हरारत जो है जिस्म के अंदर जो मौजूद रहना ज़रूरी होती है वो भी उससे खारिज हो सकती है। तो इसलिए इनको मुतवाज़न बना दिया कि तरबूज के साथ खजूर का इस्तेमाल लाजमी किया करें। तो अफ्तारी करें, आप खजूर खाएं, उसके बाद आप तरबूज को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपके इससे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तरबूज के अंदर अल्लाह पाक ने बेशुमार बीमारियों का इलाज रखा है। इसके अंदर वाफर मिकदार में प्रोटीन मौजूद है, विटामिन ए है, विटामिन B6 है, विटामिन B5 है। फिर इसके अंदर कोलेस्ट्रोल ज़ीरो है, इसके अंदर फैट ज़ीरो है, इसके अंदर कैलोरीज जो है वो सिर्फ 30 है। सोडियम इसके अंदर 1 मिलीग्राम है, पोटाशियम इसके अंदर 112 मिलीग्राम है, कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर 8 ग्राम है, फाइबर इसके अंदर 0.4 ग्राम है, फिर शुगर इसके अंदर 6 ग्राम है। इस तरह विटामिन सी इसके अंदर 13% है, आयरन इसके अंदर 1% है और मैग्नीशियम इसके अंदर 2% है। तो इस लिहाज से ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसका मिजाज क्या है और इसका तरीका इस्तेमाल और इसमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये आगे चलकर आपको मैं बताता हूँ। उससे पहले हम इसके फ़वाइद का जायज़ा ले लेते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये कि आपके ये ब्लड प्रेशर को ये नॉर्मल करता है। ये ब्लड प्रेशर के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा है और सोडियम की मिकदार इसमें कम है। ये गुर्दों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसका जूस निकालें, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएं और वो पिएं तो उससे आपके गुर्दों की पत्थरियां भी जो है वो निकल जाएंगी। गुर्दों के अंदर जो भी सोजिश होती है वो भी उससे दूर हो जाएगी। गुर्दों के अंदर दर्द है वो भी दूर हो जाएगा। और गुर्दों के अंदर अगर पेशाब में कोई इन्फेक्शन है, पेशाब अगर जल के आता है, पेशाब खुल के नहीं आता, तो इससे जला पेशाब के तमाम मसाइल जो है वो भी दूर हो जाएंगे। फिर ये जिगर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिगर के जितने भी एंजाइम अगर बढ़े हुए हैं, हेपाटाइटिस है, B, C, K, जो भी हेपाटाइटिस हो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। फिर ये पेट के तमाम मसाइल के लिए लाजवाब है। पेट अगर फूलता है, री गैस बनता है, पेट के अंदर अगर
आंतों के अंदर मसले हैं, कब्ज़ है, तो उसके लिए भी ये लाजवाब है। ये हाज़मा करता है, मैदे को ये मज़बूत करता है। ये पट्ठों के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को मज़बूत करता है, ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को जो है वो तेज़ करता है। फिर ये हामिला ख़वातीन के लिए फ़ायदेमंद है, पट्ठों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। ये जिस्म की जो नमकियात हैं उनको ये मुतवाज़न करता है और पेट की ये चर्बी को जो है वो ख़त्म करता है। लटका हुआ पेट जो है वो आपका अंदर हो जाएगा, आपका वज़न भी इससे कम होता है। ये दमे के जितने मसाइल हैं, अमराज़ हैं, उनमें भी ये फ़ायदेमंद है। हड्डियों की मज़बूती के लिए भी फ़ायदेमंद है और हर किस्म के इन्फेक्शन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आपको गर्मी की लू से यानी हीट स्ट्रोक से भी जो है ये आपको बचाती है। ये आपको बिनाई के लिए भी मुफ़ीद है। शुगर वाले मरीज़ जो है वो इसको इस्तेमाल कम करें क्योंकि उनका जो है शुगर इससे बढ़ सकता है। उसके अलावा इसको चावल के साथ कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि तरबूज़ खा के ऊपर चावल नहीं खाने चाहिए या चावल खा के ऊपर तरबूज़ कतई नहीं खाना चाहिए। और तरबूज़ के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। तरबूज़ खा के आप ऊपर से शरबत नहीं पी सकते और पानी आप नहीं पी सकते। इससे जो है आपके पेट के मसाइल जो है वो बढ़ सकते हैं। पेट के अंदर मरोड़ हो सकता है, मोशन हो सकते हैं, आपका हाज़मा ख़राब हो सकता है, पेट पे जो है वो भारीपन इससे पैदा हो सकता है। रही बात इसके मिज़ाज की, तो इसका मिज़ाज जो है वो सर्द तर है, यानी गर्मी को, हरारत को जो जिस्म के अंदर ज़्यादा अगर हो जाती है उसको ये रोक देता है। तो हरारत को ख़त्म करने के लिए तरबूज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसको आप जूस भी बना के पी सकते हैं, इसको आप ऐसे पीस बना के वो भी आप खा सकते हैं। इसके बीज जो है वो प्रोटीन का बहुत बड़ा ज़रिया है। अगर आपको अल्सर है, मैदे का अल्सर है, आंतों का अल्सर है, तो उसके लिए इसको आप बीज को सुखा के आप इसका पाउडर बना के वो इस्तेमाल करें, तो हर किस्म के अल्सर के लिए ये बीज जो है वो काफ़ी हो जाते हैं। और इसका छिलका भी जो है वो मुफीद है। इसके छिलके को जो है आप चेहरे पे लगाएँ, चेहरे की झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें ताकि आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।